इंस्पेक्टर सबसे बोलते हैं, अब ये बताओ कि कॉलेज में विनय का छोटा मोटा झगड़ा हुआ था जिसका कोई बदला लेना चाहता हो। सर, मैं आशीष के साथ कई बात करती थी, लेकिन आज तक मुझे कभी ऐसी बात का एहसास नहीं हुआ, संध्या ने कहा। कॉलेज की छात्र के साथ थोड़ी बातचीत करके रणवीर सिंह आशीष को होश में लाते हैं। उसे पानी पिलाकर पहले आराम करवाते हैं। उसके बाद रणवीर आशीष से प्रश्न पूछते हैं। देखो आशीष, तुम विनय के नज़दीक और पक्के दोस्त हो, इसलिए मुझे लगता है कि विनय खुद ही हर बात तुम्हारे साथ शेयर करता होगा, खुद की प्राइवेट बातें भी, इसीलिए तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। आशीष बोला, एक बात है जो विनय ने मुझे कल बताई थी, जिसके बारे में शायद किसी को नहीं पता। इंस्पेक्टर बोलता है, बताओ कौन सी बात। सर, कल विनय और उसकी गर्लफ्रेंड राधिका ने डुमस बीच पर एंजॉय किया था। शायद उस बात से विनय की मौत का कोई कनेक्शन हो, लेकिन वो सिंपल बात है, ऐसा तो अब चलता रहता है। क्या विनय के और भी दोस्त थे? रणवीर सिंह ने कहा। और विनय को कोई और गंदी लत थी? सर नहीं, विनय को किसी भी प्रकार की लत नहीं थी, आशीष ने कहा। ठीक है, जरूरत पड़ने पर तुम्हें बुलाऊंगा। इतना कहकर रणवीर वहां से चले गए। दूसरे दिन कॉलेज में दो नई छात्र का एडमिशन हुआ, कृपाली और विद्या। कृपाली का स्वभाव शांत और आकर्षक था। दूसरी लड़की विद्या, वह भी पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन उन दोनों में बहुत अभिमान था। वे दोनों किसी से नहीं डरती थी। हॉरर फिल्म देखने की उनको आदत थी। कॉलेज में सभी सुविधाएं थी, जिससे दूर से आने वाले छात्र को सरलता होती थी। कृपाली और विद्या को अप डाउन ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने हॉस्टल में रहने का फैसला लिया। दोनों हॉस्टल के नियम का पालन करने लगे। रात को खाने के वक्त कृपाली और विद्या हॉस्टल की अन्य छात्र के साथ भोजनालय में जाते हैं और हॉस्टल का खाना, यानी उसमें कंकर भी आ जाते हैं, तो खा लेते हैं। कृपाली और विद्या दोनों पहली बार हॉस्टल में खाना खा रही थी, इसीलिए उन्हें हॉस्टल के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। अब अपनी थाली लेकर खाने पर दोनों बैठ गई थी और हॉस्टल के नियम अनुसार श्लोक पठन करके खाना शुरू करते हैं। विद्या खाते खाते अचानक रुक जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके खाने में कंकर है। उसने मुंह में से कंकर बाहर निकाला और देखा कि उस कंकर पर छोटी सी आंख चितरी हुई है, लेकिन वो आंख इतनी डरावनी और शक्तिशाली थी कि विद्या की नज़र एक पल के लिए उसी पर ठहर गई और अचानक उस आंख में से किसी का चेहरा विद्या की ओर आया और उसके होश उड़ गए। विद्या के छक्के ही छूट गए, क्योंकि पहली बार उसे इस बात का एहसास हुआ कि विद्या बिना खाना खाए हुए उठ गई। और विद्या, कहाँ जा रही हो? ये खाना पूरा खाओ, कृपाली ने कहा। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, उसने डरते हुए कहा। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। विद्या हाथ धोने के लिए बेसिन का नल चालू करती है। यह सब देखकर वह बहुत डर जाती है। उसे पसीने छूटने लगते हैं। विद्या ने अपना चेहरा आईने में देखा तो उसके चेहरे पर दाग ही दाग थे। खून से उसका चेहरा भर गया था। उसने बहुत ही जोर की चीख निकाली। सभी छात्र वहां पहुंच गए। विद्या, क्या हुआ? तुम क्यों चीखी? कृपाली ने कहा। अभी आईने में मैंने अपने चेहरे पर खून देखा। कृपाली विद्या को लेकर अपने रूम में जाती है और दोनों बेड पर बैठे कॉलेज का पूरा काम करते हैं, लेकिन विद्या के चेहरे पर अब तक वो खून के दाग, उसके चेहरे का भाव नहीं उतरा। इसीलिए कृपाली ने विद्या के साथ थोड़ी शुरुआत कर ली। विद्या, कॉलेज में तुम्हें कोई लड़का पसंद आया कि नहीं? मुझे कोई प्रेम में नहीं पड़ना, विद्या ने कहा। अरे यार, मैं तो मस्ती कर रही हूँ, मुझे भी ऐसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल अब सो जाते हैं। कृपाली और विद्या दोनों सो जाते हैं। हॉस्टल के सभी छात्र सो गए थे। बाहर आसमान में तारे चमक रहे थे। आधा चांद था। रोने की आवाज़ आती है। 2 बज चुके थे। विद्या को प्यास लगी थी, इसीलिए वे उठकर पानी के मटके के पास गई। मटके में पानी का एक गिलास भरकर उसने पानी पिया और अचानक पीछे से धीमी आवाज़ आई,
विद्या विद्या ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। विद्या को लगा कि उसका वहम है। यह सोचकर विद्या अपने बेड पर चली गई। उसे कोई भी नहीं दिखा। विद्या बेड की ओर आगे बढ़ी। विद्या के पीछे से आवाज आई। विद्या के कानों पर पड़ते ही उसके शरीर में डर फैल गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। पीछे मुड़ने के साथ उसने देखा वहां कोई भी नहीं था। सुबह के 7 बजते हैं। कृपाली उठ जाती है। खुद के दोनों हाथ ऊपर करती है। गर्दन आजू बाजू घुमाकर आराम से इधर उधर देखती है। कृपाली देखती है तो वहां पर उसे विद्या नहीं दिखती। अपने दोनों हाथों की उंगलियों से आंखें साफ करके देखा तो विद्या नीचे बेहोश पड़ी हुई थी। दोस्तों, इसके आगे क्या होता है ये आपको हम कल की कहानी में सुनाएंगे। हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।